ओम शांति। बाबा के हम सभी अति लाडले राज दुलारे प्रभु प्यारे सारे जहां के नूर बच्चे हैं। बाबा हम बच्चों को इतने सुंदर सुंदर टाइटल देकर कितना प्यार हम पर बरसा रहे हैं। केवल एक संगम युग पर ही है जबकि भगवान से हमें इतना प्यार मिलता है। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का आपस में प्यार होगा, वो पवित्र प्यार तो होगा ही। द्वापर कलयुग में भी कुछ पवित्र कुछ अपवित्र, ये धीरे धीरे प्यार भी बदलता जाता है। कलयुग के अंत में दुनिया में हम देखते हैं आज जितना भी प्यार अगर एक दो के लिए है भी, वो स्वार्थ का प्यार है। यही समझते हैं कि संबंध बनाए रखेंगे तो कुछ मिलेगा। तो पहले प्राप्ति का संकल्प है, फिर कुछ देने का संकल्प आता है। तो वो स्वार्थ का प्यार इस दुनिया को घोर कलयुग तक ले आया है। परंतु संगम युग पर भगवान का प्यार केवल हम जो कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई आत्माएं हैं उनके ही नसीब में है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। एक होता है भाग्यशाली, दूसरा होता है सौभाग्यशाली, तीसरा होता है 1000 भाग्यशाली। भाग्य में भी परसेंटेज है, लेकिन जब पद्मा पदम कहते हैं तो उसके ऊपर कोई परसेंटेज भी नहीं है। इतना भाग्य भगवान इस समय हम बच्चों पर लुटा रहा है, लेकिन हम बच्चे उस भाग्य को कितना ले पा रहे हैं, ये हर एक अपने आप से पूछे। शास्त्रों में कुछ एक कहानी आती है कि भगवान ने भाग्य बांटने का ऐलान किया। तो भाग्य भगवान बांट रहा है ये ऐलान हो गया, तो लोग दौड़े दौड़े आए भाग्य लेने के लिए, और जैसा जैसा उनको बर्तन हाथ में आया वैसा वैसा बर्तन उठा करके भागे भाग्य लेने के लिए। जैसे भिखारी लोग जाते ना, जो बर्तन होता है कुछ न कुछ मिल जाए इसके अंदर, तो वो भी जैसा पात्र उन्हें दिखाई दिया मिला वो पात्र लेकर आ गए। कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र, कोई बहुत बड़ा पात्र, कोई तो केवल झोली फैलाए क्योंकि पात्र कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो छलनी लेकर के आ गए और कुछ मिला ही नहीं। तो छलनी लेकर आए होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा? हाँ, क्या हाल हुआ होगा? हाँ, छलनी समझते ना, चाय छानते ना, चाय छानते हैं, गेहूं चावल कुछ भी छानते हैं। तो छलनी लेकर के गए तो सारा भाग्य बह गया। वास्तव में इस समय की ही यादगार है वो। भगवान
हमारे सामने भाग्य लुटा रहा है। उसके लिए वरदानों से झोली भर रहा है। एक एक महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, वो वरदान के समान है। अब इस वरदान को हम किस प्रकार अनुभव करते हैं, ये हर एक के ऊपर निर्भर करता है। कल हम सब भगवान से मिलेंगे। कभी मन चित्त में भी नहीं होगा कि ऐसे भगवान से भी मिलना होता है। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं था कि किस रूप में भगवान मिलेगा। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये तो रट लगाते हैं कई लोग और उसके लिए भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन हो जाए, उसी को वो मिलन समझते हैं। और दर्शन भी अगर किसको होता भी है तो कितना कठिन उनका परिश्रम होता है। यहां तक कि वो भक्त अपने इष्ट को कहता है कि अगर मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपना गला काट दूंगा। इस प्रकार की स्थिति तक पहुंच जाता है मानो, तो उस समय उनको कहीं अपने इष्ट का दर्शन हो जाता है। लेकिन वो दर्शन तो क्षण भर भंगुर या क्षण भर का हुआ। वो दर्शन कोई स्थायी थोड़ी होता है। कुछ समय का योग और फिर तो वही वियोग हो जाता है। परंतु भगवान किस रूप में मिलते हैं बच्चों से, ये तो पता ही नहीं था। क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान देकर आज जो बाबा कहते इतना मुंझारा हो गया है कि भगवान के निकट तो क्या, भगवान से दूर ही जा रहे हैं। कई बार तो विदेशों में जाने का मौका मिलता है, भारत में भी होगा जरूर। ऐसे नास्तिक लोग हैं जो भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। यहां तक कि कल एक बहन बता रही थी, हमें अमेरिका से आई। अमेरिका में हर चीज में कई जगह लिखा था गॉड ब्लेस यू, मे गॉड बी विथ यू। गॉड गॉड शब्द बहुत यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गॉड शब्द हटता जा रहा है, क्योंकि लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। गॉड कुछ है ही नहीं, जो कुछ है हम ही है। गॉड वॉड जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वो भी आज स्थिति बनती जा रही है। इसलिए और भी ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान किस रूप में मिल जाए ये पता ही नहीं था। शायद ये सोचा कि भगवान तो कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार, न जाने इतने सारे अवतार है, किस रूप में आ जाए। एक छोटा सा चुटकुला सुनाते हैं इस पर कि एक माता रोटी बना रही थी और रोटी पका के रखी थी रोटी, अभी घी चोपड़ना था। तो एक वो कुत्ता एक आ गया और रोटी उठा के भाग रहा था। उसको आया कहीं भगवान इस रूप में ना आ गया हो। तो कहा ठहरिए भगवान ठहरिए, जरा रोटी को घी तो चोपड़ के दूं, कहीं ऐसी रूखी न खा लो। तो देखिए इस प्रकार की अंधश्रद्धा भी दुनिया में है। तो एक तरफ है इतनी अंधश्रद्धा और दूसरी तरफ है एकदम नास्तिकता, और तीसरी तरफ का भी एक मध्य मार्ग है दुनिया में, जो कहते भगवान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों में ही ठीक है। न हमारा कुछ उनसे लेना है, न हमको कुछ उनको देना है।
लेना देना है ही नहीं, इसीलिए है तो अपनी जगह है, हमारे लिए नहीं है। हम तो अच्छे लोग हैं, बस अच्छा काम करते हैं समाज में, जो है ठीक है। तो नास्तिक भी नहीं है, परंतु परमात्मा को पहचानते भी नहीं है। और जब हम उनको कहते हैं कि परमात्मा आ चुका है, वो ये भी नहीं समझते कि परमात्मा आ चुका है तो ठीक है, आप लोग मानते हो, ठीक है। लेकिन भगवान भाग्य लुटा रहा है, अर्थात मानव को देव बना रहा है। मानव इतना ऊंचा था, जो भगवान का टाइटल भी देवताओं को था। भगवान, भाग्यवान का भी ये भी अर्थ हो सकता है। भाग्य विधाता भी भगवान है, तो भाग्यवान भी भगवान है। तो भगवान, भाग्य से ये शब्द आया है। परमात्मा ने अपने जैसा अपने बच्चों को बनाया, सारे गुण, सारी शक्तियां परमात्मा ने अपनी बच्चों में भर दी। इसलिए देवताएं भगवान के समान पूजे जाते हैं। और बाबा इस समय जो भाग्य लुटा रहे हैं, हम बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, ताकि उसी वरदान के आधार से हम फिर से उस उच्च स्थिति तक पहुंच जाएं। मुझे याद आता है, एक आत्मा बाबा के सामने आई। हो सकता है कुछ भूले हुई हो उससे, उस समय तो बाबा पर्सनल मिलते थे। तो बाबा के सामने आई, लेकिन बाबा से दृष्टि न ले। तो मैंने उसको कहा, बाबा से दृष्टि लो, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, लो। पर जैसे ऊपर देखे फिर नीचे सिर करे, फिर ऊपर देखे फिर नीचे सिर करे, दृष्टि नहीं ले पाया। तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? अब ये वरदान था कि तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सीधा कैसे कहे आप हो? तो उसने बड़े विचित्र रूप से कह दिया, नहीं हूं। भगवान के आगे कह दिया, नहीं हूं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, फिर पूछा, आप किसकी संतान हो? तो ये तो निश्चय था कि मैं शिव बाबा की संतान हूं। तो कहा, मैं शिव बाबा की संतान हूं। आप कौन हो? आत्मा हूं। आत्मा का भी निश्चय था, परमात्मा का भी निश्चय था। फिर आप आत्मा हो, आप शिव बाबा की संतान हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो? कहता, नहीं हूं। मानो ये ऐसे है जैसे भगवान झोली भर रहा है और हाथ में छलनी है, भाग्य बह रहा है। लेकिन बाबा ने उसको छोड़ा भी नहीं। बाबा ने कहा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो कहा है। अब वो भी निश्चय था कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और आप उसकी संतान हो, तो आप कौन हो? फिर सिर उठा करके कहता है, हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने उनसे ही कहलवाया। ये नहीं कहा कि नहीं तुम हो लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, ऐसे नहीं कहा। उनसे ही कहलवाया कि उसने खुद ही कहा, लेकिन बाबा ने उसको किस रूप से समझाया कि तुम आखिर हो कौन, पहचानो अपने आप को। तो सचमुच उस समय उस आत्मा ने जो बाबा की दृष्टि से शक्ति प्राप्त की, जो अनुभव किया, वो कई बार अपना अनुभव सुनाता है कि सचमुच वो एक ऐसा करंट मुझे मिला जैसे बाबा मुझ में वो शक्ति भर रहे हैं, भर दी। एक दूसरा मिसाल मैं आपको सुनाऊं। एक आत्मा बाबा के सामने आई। विचित्र बात थी, बाबा को कहती है, बाबा
मेरा योग नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, बाबा को कहती है। वास्तव में ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। किसी को कहो कि तुम मुझे याद नहीं आते हो, मेरा योग नहीं लगता है का मतलब क्या है? योग माना क्या? याद। तो मेरा योग नहीं लगता का मतलब है कि बाबा आप मुझे याद नहीं आते हो। जैसे किसी को कहो कि आप मुझे याद ही नहीं आते हो, वो कहेगा हाय मैं ऐसा बुरा हूं क्या? यानी तो मेरा योग नहीं लगता। लेकिन बाबा ने उसको कैसे शक्ति दी, बाबा ने उसको इतनी पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि तो ले रहा था, लेकिन बाबा को जैसे पुकारा, बाबा मेरा योग नहीं लगता, जैसे एक बेबस की स्थिति। तो बाबा ने उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी और एकदम वो गदगद हो गया। तो बाबा ने फिर पूछा अभी योग लगा? कहता हाँ अभी तो बहुत अच्छा योग लगा। तो बाबा ने पूछा अभी कैसे योग लगा? तो कहा बाबा आप सामने थे ना, आप सामने थे इसलिए इतना सहज योग लग गया। तो बाबा ने कहा बस सदा ही ऐसा ही समझो। क्या समझो सदा? कि मैं बाबा के सामने हूं, मैं बाबा के सामने हूं और बाबा की मुझे दृष्टि मिल रही है, वो मैं अपने अंदर सकाश ले रहा हूं और यही तो याद है। और याद क्या है? आप किसी को याद करते हो बाबा ने कहा तो उसकी छवि सामने आ जाती है ना। तो सदा ये याद रखो, शिव बाबा भी याद रहे, पर शिव बाबा किसके द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं? तो ब्रह्मा बाबा भी सामने जरूर आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से मिलते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा गुलजार दादी के तन द्वारा मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इस रोल में। साकार में बाबा से मिलन का अनुभव होता था, महसूस होता था तुरंत। अभी अभी बाबा साधारण रूप में जैसे हमारे समान बाबा बातें कर रहे हैं, जैसे समान हैं हम। और अभी अभी जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी, महसूस होता था, बदल गया, चेहरा ही बदल गया बाबा का। एकदम ललाट बाबा का इतना तेजोमय और वाणी में इतनी शक्ति महसूस होता था। शिव बाबा की भी प्रवेशता है, क्योंकि हर वक्त थोड़े शिव बाबा की प्रवेशता रहती थी। हाँ, इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा आते थे, खास मिलते थे। क्लास के समय बाबा की ऐसी वाणी चलती थी, महसूस होता था। हालांकि ब्रह्मा बाबा भी बोल रहे हैं, ये भी महसूस होता था। शिव बाबा भी बोल रहे हैं, शिव बाबा के महावाक्य अपने रूप से, ब्रह्मा बाबा के महावाक्य अपने रूप से। ब्रह्मा बाबा जब सुनाते थे तो साकार वाणियों में हम महसूस करते हैं अंतर। बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं। आज भी या कल की मुरली होगी जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा कैसे जौहरी था। कल चलेगी जो मुरली, बाबा जौहरी था तो जवाहरात बाबा बेचता था, और कैसे उस समय एक हीरे का मूल्य 90 रुपया था। कि कल की मुरली चलेगी, मैंने आज ही पढ़ ली। तो एक हीरे का मूल्य 90 रुपया था। और इतनी, जैसे आजकल तो वो हीरे ही कहाँ है, उस समय बाबा के जमाने में 90 रुपया एक हीरा। तो आप सोचो अभी तो वो हजारों में चला गया होगा। तो ये साकार बाबा अपनी अनुभव सुनाते हैं। गांव का छोरा था, तो ये ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं। पर जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो महसूस होता है डायरेक्ट महावाक्य, बच्चे मुझे याद करो, मैं आया ही हूं पावन बनाने। कल की मुरली में होगा, बाबा कहते हैं मैं कब तक बैठा रहूंगा, आखिर मुझे अपना काम करके वापस जाना है। मुझे कोई यहाँ सुख मिलता है क्या कलयुगी दुनिया में? बाबा की मुरली है, कल चलेगी। तो बाबा को क्या सुख मिलता है कलयुगी दुनिया में? वो तो अपना कार्य करने के लिए आए हैं, और उनका कार्य पूरा होगा सबको पावन बनाने का, फिर तो वापस ही जाना है। और अकेला नहीं जाएगा, महाकाल को हमने बुलाया है,
तो महाकाल क्या करेगा? है? महाकाल का कार्य क्या है? सबको काल से मुक्त करना, सबको वापस घर ले जाना। तो वो भगवान अपना कार्य पूरा करके ले ही जाएंगे, चाहे हम इच्छा रखें या न रखें। भगवान को अपना काम पूरा करना है, पतितों को पावन बनाना ही है। तो साकार में जब बाबा का पाठ चलता था ब्रह्मा तन में, उस अंतर को हम महसूस करते थे और इतना ही करंट जैसे हमें मिलती थी। मेरा भी ये सौभाग्य रहा है। हम कई बार अनुभव में सुनाते हैं कि कई बच्चे अपना अनुभव जब सुनाते हैं ना कि मैं कैसे मेरा अलौकिक जन्म हुआ, तो कई कहते हैं मैं सेंटर पर गई या गया तो बहन जी ने, दीदी ने मुझे टोली दी, वो टोली से ही मेरा अलौकिक जन्म हो गया, या दृष्टि मिली मेरा अलौकिक जन्म हो गया, या क्लास किया, कोर्स किया, मेरा अलौकिक जन्म हो गया। लेकिन मेरा ये भाग्य रहा कि बाबा की गोद में मेरा जन्म हुआ, हम ऐसे कहेंगे। छोटी थी, 11 साल की थी, लौकिक माँ के साथ गई। पहले कभी बाबा को देखा नहीं था, माँ थोड़ा थोड़ा ज्ञान में चल रही थी, मुझे ले गई। बाबा ने कहा आओ बच्ची, आओ बच्ची। और जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची, इतनी करंट मिली, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पिता मुझे बुला रहा है। बाबा को पहचानती भी नहीं थी मैं, ये सोचा शायद मेरी माँ का गुरु है, मेरी लौकिक माँ मुझे अपने गुरु के पास ले आई है। बाबा को कभी देखा नहीं, कुछ ज्ञान भी नहीं था, पहली बार आई थी। तो लेकिन इतनी करंट मिली जैसे मेरा सच्चा पिता मुझे मिल गया, ऐसा अनुभव हुआ। और मैं बाबा की गोद में दौड़ी और बस यही मेरा लौकिक जन्म हुआ। तो ये अनुभूति हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में भी वो करंट थी, वो शक्ति का अनुभव होता था। और शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो बात ही मत पूछो। बाबा की जब वाणी चलती थी तो ऐसा अनुभव होता था कितना बेहद का बाप है। केवल वो मधुबन में तो उस समय 15-20 भाई बहन ही रहते थे, कोई ज्यादा नहीं। पार्टी कोई आ गई तो चलो 15-20 की पार्टी आ गई, कितनी बड़ी पार्टी आएगी। लेकिन बाबा की जब वाणी चलती थी तो ऐसी चलती थी जैसे बाबा हजारों को संबोधित कर रहे हैं। तो बाबा से कई पूछते थे, बाबा आज की तो जबरदस्त वाणी थी, मुरली थी, पर बाबा आपके सामने तो पता नहीं कौन बुढ़िया सुड़िया भी बैठी होगी और कौन बैठे होंगे, कोई झुटका भी शायद खा रहा होगा। तभी बाबा मुरली में कहते हैं कभी कभी उबासी देते हैं, झुटका खाते हैं, कोई खाता भी होगा तो बाबा डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे उसको, मुरली में कह देंगे। तो परंतु बाबा की जो मुरली ऐसे चलती थी तो जैसे बाबा इतनों को संबोधन कर रहे हैं। तो बाबा से जब पूछते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इन बच्चों को ही देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ। शिव बाबा कहते थे बाबा के सामने भविष्य में जो बच्चे आने वाले ना, वो भी बाबा के सामने हैं, वो भी बाबा को दिखाई दे रहे हैं। अब ये शिव बाबा कह रहे थे, क्योंकि बाबा शिव बाबा के आगे तो तीनों काल स्पष्ट है, केवल वर्तमान हमारे आगे स्पष्ट है जो मैं ये देख रही हूं बस। पर शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, तो त्रिकालदर्शी बाप तीनों कालों को एक साथ देख सकते हैं, वर्तमान को, भूत को, भविष्य को। तो इस प्रकार से जब साकार के हमने इतनी अनुभूति की, परंतु अब अव्यक्त वाणियों में इतना अंतर क्यों, कई पूछते हैं। क्योंकि अब तो ब्रह्मा बाप संपूर्ण हो गए और शिव बाबा ने यही कहा कि मेरा एक ही रथ मुकर्रर है। तो ब्रह्मा रथ चाहे किसी भी कल्प में वही रथ मुकर्रर है। ये नहीं कि इस कल्प में ये रथ, अगले कल्प में दूसरा रथ, नहीं। और ब्रह्मा द्वारा ही मुझे नई रचना रचनी है। ये नहीं कि मैं किसका भी नाम ब्रह्मा रख दूं, लेकिन वही आत्मा जो प्रथम नंबर की आत्मा, वही आत्मा जो प्रथम भक्त, वही प्रथम देवता, प्रथम भक्त और प्रथम मनुष्य, वही आत्मा है। तो जब हम ये महसूस करते हैं तो लगता है कि ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है,
अभी हम अव्यक्त बाप दादा से मिलते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, तो भाषा बदल गई, अंतर तो पड़ेगा ही ना। इसलिए साकार वाणी और अव्यक्त वाणी में इतना अंतर है। और जो बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है, गुलजार दादी की भाषा नहीं है। इसलिए हम ये अंतर महसूस करते हैं कि हम किससे मिलन मना रहे हैं। पर अब परमात्मा हम आत्माओं के साथ मिलेंगे तो कैसे मिलन होगा? दृष्टि रूपी खिड़कियों द्वारा ही तो मिलन होगा। गुलजार दादी को इसलिए बाबा ने वरदान दिया था, तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी, लेकिन कैसे करेगी उसे पता नहीं था। लेकिन भगवान की दृष्टि उनकी आंखों से मिलेगी, ये अभी महसूस करते हैं। गुलजार दादी ही वो प्रथम आत्मा थी जिनको सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ। इतनी विशेष आत्मा है गुलजार दादी भी। ब्रह्मा बाबा के बाद हमारी दादियां तो है ही, लेकिन गुलजार दादी को बाबा ने माध्यम बनाया, ये भी कोई कम बात नहीं है। और पिछले 40 सालों से भगवान का पाठ, बाप दादा का पाठ टेम्पररी रूप से इनके माध्यम से चल रहा है। जब तक सब पावन आत्माएं न बन जाए, जब तक सब वापस घर न जाए, और जब तक हम पतित से पावन न बन जाएं, तब तक बाबा कहते हैं ये पढ़ाई चलेगी। बाबा बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। अन्य गुरु संत महात्माएं भले कुछ भी सुनाते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ दिया, खत्म। और उनके बाद उनकी संस्था भी डामाडोल हो जाती है, क्योंकि किसी को आप समान तो बनाया नहीं। मुझे याद है जब यहाँ चन्ना रेड्डी जी आए थे। चन्ना रेड्डी जी राजस्थान के गवर्नर थे। वो साईं बाबा के पास भी जाते थे, उनके भी भक्त थे। साईं बाबा से उसको एक लकड़ी मिली हुई थी, वो सदा अपने साथ रखते थे। उनको यही का दिया था कि आपकी रक्षा का ये कवच है, सदा अपने हाथ में पकड़े रखते थे। चन्ना रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के भी थे, मतलब वो यहाँ के गवर्नर थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये ज्ञान लिया, कोर्स भी किया। यहाँ गवर्नर हाउस में थे, आते थे जब माउंट आबू, तो बाबा का कमरा बनाया था गवर्नर हाउस में। हम लोग जाते थे, उनको कोर्स कराते थे, योग कराते थे। और फिर वो बाबा से मिलने आया, और उस समय 3000 बहनें, टीचर्स बहनें, वो सब आई हुई थी बाबा से मिलने के लिए। केवल टीचर्स को बुलाया था, शांतिवन तो था नहीं, केवल ओम शांति भवन तो था। तो बाबा से जैसे मिला, बाबा ने उसको कहा आप अपने परिवार में आए हो। बस पहला तो वो तीर उनको लगा, आप अपने परिवार में आए हो। और फिर बाबा ने उसको कहा मुड़ के देखो, ये सारा परिवार आपका बैठा हुआ है, और आप सोच सकते हो 3000 बहनें, सब सफेद वस्त्रधारी, शेरनी शक्तियां, सब टीचर्स बहनें थी, और सब बाबा से मिलने के लिए आई थी। और उसने जैसे मुड़ के देखा, उसको जो अनुभव हुआ उस समय कि ये सब को भगवान ने अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आप सोचो, इतना पावरफुल वातावरण था उस समय। अब वो दृश्य उसको कभी नहीं भूला। जहां भी वो जाता था, वहां ये अनुभव सुनाता था कि अन्य कितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का स्थापक समझो शरीर छोड़ता, उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ऐसी महान संस्था है, एक ब्रह्मा बाबा, एक दादा ने कितनों को आप समान बना लिया। यानी आप सोच सकते हैं, इस प्रकार का वो वर्णन अपने भाषणों में करता है। यहां तक कि उसने बताया कि मैंने साईं बाबा को भी यही कहा कि तुम्हारे बाद कौन, तो इतना बुजुर्ग हो गए, तुम्हारी बात कौन। तो देखो,
शिव बाबा का जो ये कार्य आरंभ भी हुआ, तो कैसे आरंभ हुआ, कितनी क्रांति हुई उसके रूप, उसमें आरंभ में। एक तो साक्षात्कार का पाठ चला, ये भी कोई मनुष्य की शक्ति नहीं थी। दूसरा, बहनों को इतना आगे किया, बहनों का जो स्वरूप था उस समय, महिलाओं का, नारी का इतना बुरा हाल था समाज में, और भगवान ने आकर उनको सशक्त किया, एक नई शक्ति दी। ये भी एक क्रांतिकारी बात थी। और तीसरी बात कि उन सबको इतना सशक्त करके प्रतिज्ञा करवाई कि तुमको पवित्र और योगी बनना है, क्योंकि इसी पवित्रता और योग की शक्ति से ही नई सृष्टि का निर्माण होगा। ये आज किसी अन्य संस्था में ऐसे नहीं है। तब उस समय जो आत्माएं जागी, इतनी सशक्त बनी, वही तो हमारी दादियां हैं। और उसके बाद और भी आए। तो ये किसका कार्य है? कोई इंसान का कार्य नहीं है। तो कल हम सभी प्यारे बाप दादा से मिलन मनाएंगे, तो हम तो चाहेंगे कि इतना हम अपने आप को तैयार कर लें। हो सकता है इसमें कई पहली बार भी आए होंगे। कौन पहली बार आए हैं, वहां तो उठाएं। हाँ, कितनी आत्माएं पहली बार आई है, बहुत अच्छा। तो जरूर बाबा हर मुरली में नए बच्चों को याद करते हैं। चाहे आप कहां भी होंगे, बाबा आपको भूलेंगे नहीं, जरूर याद करते हैं। और ऐसे समय पर बाबा के हम बच्चे इतनी उस समय भाग्य की का वो भंडार भरपूर कर लें, कैसे करेंगे? पहला ही वाक्य, महावाक्य बाबा का जो चलता है, उस वरदान के मुताबिक ही सारी मुरली होती है। मान लीजिए बाबा कहते हैं, बाप दादा किसको देख रहे हैं, किससे मिलन मना रहे हैं, तो पहला ही जो वरदान मिलता है, होली हंस हो, या कुल के दीपक हो, या लकी सितारे हो, जो भी बाबा कोई भी टाइटल बाबा देते हैं, मानो वो उस मुरली का मुख्य वरदान है। और जैसे ही मुरली आगे बढ़ती है, उस पर ही केंद्रित होती है अधिकतर। जैसे पिछली मुरली बाबा की चली, संतुष्ट मणियां, हम सब संतुष्ट मणियां हैं। अब संतुष्ट मणि हम कहां तक हैं, हम अपने आप से पूछें। कोई अगर कहे मैं तो संतुष्ट मणि हूं नहीं, भले बाबा कहते हैं मैं तो हूं नहीं, ये है जैसे छलनी बाबा के सामने ले जाना, वो भाग्य बह जाना। बाबा मुझे उस दृष्टि से देख रहे हैं और मैं स्वयं को उस दृष्टि से नहीं देख रही हूं। एक और दृश्य याद आता है कि एक आत्मा बाबा के सामने आई और बाबा से दृष्टि न ले, जैसे मैंने पहला मिसाल दिया वही दूसरा मिसाल, दृष्टि न ले, पर बाबा ने उसको कैसे दृष्टि लेने लिए अपने आप प्रोत्साहित किया। बाबा ने उसको कहा, बच्चा अपने वर्तमान स्वरूप को देख रहा है, पर बाप बच्चे का भविष्य देख रहा है। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी गिल्टी फीलिंग्स हो, तो बाबा के सामने दृष्टि लेना भी कोई सहज नहीं है। अगर अंदर में कोई अपने अंदर कुछ गिल्टी है, कुछ अंदर में डर है या कोई भी बात है, तो कोई भूल है, कुछ है, तो बाबा के सामने भी नहीं देख सकते हैं। परंतु बाबा ने उसको उस वर्तमान स्वरूप में नहीं देखा, या पास्ट में जो किया है वो नहीं देखा, क्योंकि भगवान का बच्चा है, ये महसूस करता है, भगवान के सामने आया है, ये इतना बड़ा भाग्य है, अवश्य उसका ऊंचा भाग्य है।
इसलिए बाबा जब पहली बार वालों को देखते, बाबा उनको कहते भले पधारे, बहुत भाग्यशाली हो, समय पर आ गए, समय पर आ गए। क्यों? क्योंकि आगे तो भीड़ मचनी है। वो कौन सी भीड़ होगी? बाबा ने अभी लेटेस्ट मुरलियों में 2-3 रूप से बाबा ने कहा है कि एक तरफ तुम बच्चे कर्मातीत बनते जाएंगे, दूसरी तरफ विनाश की तैयारियां पूरी होती जाएगी। विनाश की तैयारियां, बस अभी विनाश हुआ कि हुआ, इतनी एकदम इतना टेंशन हो जाएगा दुनिया में, और तुम यहां कर्मातीत बनते जाएंगे। बेहद का वैराग्य संपूर्ण रूप से आता जाएगा। और तीसरी ओर भक्तों की भीड़ आई होगी। आपको रात को नींद भी नहीं करने देंगे, सोने भी नहीं देंगे, इतनी भक्तों की भीड़ आएगी। एक बार बाबा विदेशियों के सामने आए थे, इतने विदेशी हो गए थे मधुबन में, तब ओम शांति भवन था। तो बाबा, क्योंकि इतने हो गए थे, रहने की भी जगह नहीं थी, तो कैसे सोए थे? पट बना के सोए थे, क्योंकि शांतिवन तो था ही नहीं, ज्ञान सरोवर भी पता नहीं था या नहीं। तो बाबा ने उनको कहा कि अभी तो फिर भी यहाँ बैठ सकते हो इस हॉल में, फिर भी जगह है सोने की। आगे तो वो समय आने वाला है जो आपको खटिया भी नहीं मिलेगी। आपको जो इतने बड़े बड़े सूटकेस ले आते हैं ना विदेशी लोग, उसमें वो भी तो कितनी जगह लेते हैं, तो आपको अपने सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा। और वो जो हैंडबैग लाते हैं ना, उसके लिए भी जगह नहीं होगी, तो हैंडबैग को तकिया बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे सोना होगा। तैयार हो? तो सब ने काम तैयार है। वो भी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी आए हो, अभी भी रहने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी फिर भी है। आगे तो भक्तों की भी भीड़ आनी है जरूर। धर्म पिताओं की भी आत्माएं आएंगी, बाबा कहते हैं, क्योंकि वो भी यहां से शक्ति लेकर के जाएंगे। तभी तो अगले कल्प में अपने धर्म की स्थापना उनको करनी है, क्योंकि धर्म पिताओं को वो शक्ति अभी भरनी होगी, तब तो कर सकेंगे ना, नहीं तो कैसे अगले कल्प में धर्म की स्थापना करेंगे। अभी तो वो आत्माएं भी सतो रजो तमो स्थिति तक पहुंच गई है। हरेक भले अपने धर्म में ही होंगी, लेकिन स्थिति तो सबकी तमो हो चुकी है ना, सभी धर्मों की। फिर से उनको शक्ति लेनी होगी ताकि वो अगले कल्प में फिर से अपने धर्म की स्थापना करने आ जाए। क्राइस्ट भी आएगा, बुद्ध भी आएगा, पर दूसरा नाम रूप तो होगा ही। तो एक हंसी की बात याद आती है साकार बाबा के सामने। तो उस समय 1964 में पोप आए थे इंडिया में, मुंबई में 1964 की बात है। बहुत बड़ा वहां आजाद मैदान या क्रॉस मैदान बॉम्बे में है, वहां उसने यूकरिस्टिक कांग्रेस रखी थी। कितनों को क्रिश्चियन बना दिया, शादियां कराई, बहुत कुछ किया। तो साकार बाबा उस समय बॉम्बे में थे, तो बाबा को सब न्यूज देते थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को कि आप लोग जाओ पोप से मिलने के लिए, पोप से अपॉइंटमेंट लो मतलब, और उनसे मिलो। तो बाबा ने त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, उस समय वही चित्र थे, बाकी तो चित्र भी नहीं थे। तो बाबा ने उनको बहुत सुंदर कास्केट में गोल्डन रैपर के साथ उनको जैसे उसमें डाल करके बना करके दिया कि पोप से मिलो। तो गए थे, पोप से मिले भी थे, उनको बताया भी था, बहुत प्यार से वो चित्र भी उसने स्वीकार किए थे। ये उस समय की बात है। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा ये पोप ज्ञान में आएगा? बाबा साकार बाबा से पूछा। तो बाबा ने कहा पोप तो क्या, उसका बाप भी आएगा। इतनी हंसी आई सबको, यानी ये तो वैसे एक कहा हो जाता ना, यानी इतनी छोटी इतनी सिंपल बात है, कोई बड़ी बात है क्या, उसका बाप भी आएगा। यानी आखिर उसका बाप कौन है? पोप का बाप कौन? क्राइस्ट।
क्राइस्ट को ही वो उसको क्राइस्ट और गॉड को अलग तो करते ही नहीं है। हालांकि क्राइस्ट ने खुद तो कहा, जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे तब उसने कहा, फादर हे पिता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे, आप उन्हें क्षमा कर दे। तो पिता को उसने याद किया। लेकिन अभी तो क्राइस्ट और गॉड अलग है, ये तो क्रिश्चियन का मानते, उसी को ही सब कुछ समझते। तो इसीलिए तो यानी अवश्य वो आत्मा भी आएगी शक्ति भरने के लिए, भले वो अपने सतयुग में नहीं आएगी, लेकिन अवश्य हेवन भी कोई चीज है, उसका भी उनको कुछ तो अनुभव होगा जरूर। तभी हेवन शब्द वो बोलते हैं, लेकिन वो हेवन परमधाम को बोलते हैं। हमारे पिता जो हेवन में हैं, परंतु वो परमधाम को हेवन ही कहते, क्योंकि वो सृष्टि को पैराडाइज कहते हैं। सृष्टि पर पैराडाइज आया, एडम आया, लेकिन जो हेवन हम कहते हैं सतयुग, उस रूप से नहीं, वो परमधाम को उस रूप से मानते हैं। और धरती पर पैराडाइज मानते हैं हम, उसको पैराडाइज हेवन दोनों एक को ही कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि कैसे भारत में भगवान आता है, भारत का इतना भाग्य जगाता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई आत्माएं हैं, वो सब वापस आएंगे। आज दादी जानकी जी मधुबन में मुरली सुना रही थी, वहां क्लास कराए, रात को ऊपर आए थे, तो कह रहे थे कि देखो कैसे विदेशों में बाबा के बच्चे, ये विदेशी बच्चे लास्ट सो फास्ट कैसे जा रहे हैं, कितने उनके अंदर प्लान्स है, कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और फिर जब बाबा कहते हैं कि जब विदेश के बच्चे भारत में आएंगे तो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, ये भी एक बहुत ऊंची बात है। क्योंकि भारत में समझते हैं कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन धारणा तो कुछ भी नहीं है। और जो विदेश में रहने वाले इतना मानो तमोगुण है, वहां तामसिक सब कुछ है, लेकिन कैसे वो बाबा के बच्चे बनकर सात्विक बन जाते हैं, कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जब वो भारत में आकर के सुनाते हैं, लोग आश्चर्य खाते, अच्छा आप वेजिटेरियन हो, आप प्यूरिटी मेंटेन करते हो, आप ये, मतलब उनको तो आश्चर्य लगता है, जबकि भारत में ये सब नेचुरल होना चाहिए। लेकिन विदेशों में वो नेचुरल बनाया, किस आधार पर? क्योंकि वो भारत की गई हुई आत्माएं हैं, अंतिम जन्म में उनको वहां पाठ मिला हुआ है, इसलिए वहां जन्म है ताकि उस देश की आत्माओं की सेवा कर सके। किसी विदेशी बहन ने बाबा से पूछा, अव्यक्त बाप दादा से, कि बाबा हमने क्या पाप किया जो हमको विदेश में जन्म दिया, हमको भारत में क्यों नहीं जन्म दिया? आप सब जो इतने सारे जो भारत में जन्मे हैं, आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो। परंतु बाबा को कहा कि बाबा तो मेरा जरूर कुछ ऐसी मेरी कमी होगी जो मुझे विदेश में जन्म मिला। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, विदेश में इसलिए नहीं जन्म मिला कि कोई गलती किया, पाप किया, कोई ऐसा कर्म किया, लेकिन ये आपका पार्ट है। क्योंकि अगर भारत वाले उस देश में जाकर सेवा करते तो कैसे कर सकते, भाषा तो जानते नहीं है। तो ये आपका ड्रामा में पार्ट है जो आपको वहां जन्म मिला ताकि उस देश की आत्माओं की आपको सेवा करनी है। भाषा जानेंगे तभी तो सेवा करेंगे, पर आप तो आदि भारतवासी हो। इतनी खुशी हो गई उसको, बात नहीं पूछो, मैं आदि भारतवासी हूँ। फिर उसने पूछा बाबा से कि बाबा मैंने कितने जन्म लिए होंगे विदेश में? कि ज्यादा तो नहीं लिए। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ये एक ही जन्म तुम्हारा है। इसीलिए तो इसी प्रकार से कैसे बाबा हम बच्चों का वो स्वरूप देख करके इतना बाबा हमें वो शक्ति देते हैं, हमें भाग्य उस भाग्य से भरपूर करते हैं। तो कल आप सभी बाबा से मिलेंगे और अवश्य अपनी झोली इतनी ऊंची, इतनी विशाल बना देंगे जो सारे वरदान खुद आपके अंदर में भर जाए और उनसे आप संपन्न हो जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। साकार मिलन, अव्यक्त मिलन के अनुभव का रसास्वादन हम सभी कर रहे थे। कहा जाता है
जब माँ सरस्वती की वीणा झंकृत होती हैं तो ब्रह्मा तो क्या देवगण भी झूम उठते हैं। तो जब शीलूबेन जी बोलने लगती हैं, उनकी वीणा झंकृत होती है, तो बाप दादा तो क्या सारा ब्राह्मण परिवार झूम उठता है। ऐसे विद्वत मणि का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।